Now we are going to discuss about adrenal diseases. So first start with hypoadrenalism और Addison's disease. इसके कॉज की बात करें तो बेसिकली इसके कॉज को टू कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज डेफिशिएंसी. सो डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एट्रोफी हो सकता है, यानी बेसिकली जो सिक्रेटरी टिश्यू है वो डाई आउट कर सकता है और नॉन फंक्शनल हो सकता है. सेकंड इज ट्यूबरक्लोसिस. अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसके इन्फेक्शन की वजह से भी सिक्रेटरी टिश्यू को डैमेज हो सकता है. थर्ड इज कैंसर. अब कैंसर में यूजुअली हम ये सोचते हैं कि कैंसर मीन्स मोर एंड मोर सेल्स, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो उसकी वजह से हाइपर होना चाहिए था. बट एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, डिपेंड करता है कि कैंसर है किसका. अगर सपोर्टिंग सेल्स या जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव बीच में, उसका अगर कैंसर होता है तो उसकी वजह से जो एक्चुअल सिक्रेटिंग पोर्शन है वो डिजनरेट कर जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, चाहे उसकी फंक्शनिंग से हो या चाहे स्ट्रक्चरली हो. तो उसकी वजह से हाइपरलिज्म हो सकता है. And the last is according to deficiency of regulatory hormone means impaired pituitary. ACTH वही हार्मोन नहीं आ रहा जो रेगुलेशन कर रहा था, तो उसकी वजह से भी हाइपरलिज्म हो सकता है. बेसिकली इसको सेकेंडरी में कैटेगराइज करते हैं. टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स. सो फर्स्ट बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हुआ, यानी एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हुआ, तो उसकी वजह से जो बेसिक फंक्शन था पोटेशियम आउट एनएसिलिन वो कम होगा. तो बॉडी में एनएसिल का रिटेंशन कम होगा, तो उसकी वजह से वाटर का रिटेंशन भी कम होगा. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड वॉल्यूम कम होगा, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन और कई सारी चीज़ें हो सकती है. एक एसिडोसिस भी क्रिएट हो सकता है. वो क्यों हो गया, क्योंकि पोटेशियम और H+ का जो सिक्रीशन है वो इंटरलिंक्ड है. तो समहाउ पोटेशियम का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे H+ का भी डिस्टर्ब होगा और एसिडोसिस हो सकता है. बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगा और ब्लड ग्लूकोज कम होगा. अब ब्लड ग्लूकोज कम होना अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकता है. ठीक है. अच्छा, अगर कॉर्टिसोल की बेसिक फंक्शन की बात करें तो वो था बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करना. तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा तो बॉडी से माइल्ड स्ट्रेस भी नहीं झेल पाएगी. मतलब इसको बोलेंगे स्ट्रेस डिटीरियोरेशन. अगर बॉडी पे जब भी थोड़ा बहुत लोड पड़ा तो वो काम करना बंद कर देगी, यानी डेथ भी हो सकती है, सीवियर प्रॉब्लम्स अपेयर हो सकती है. जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा है कि माइल्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ तो बॉडी पे बहुत कम स्ट्रेस है, लेकिन बॉडी इसके साथ भी कॉप अप नहीं कर पाई और डेथ हो सकती है. ठीक है, माइनर से माइनर इन्फेक्शन के साथ में. इसको एक और नाम देते हैं एडिसोनियन क्राइसिस. ठीक है, और इसमें मसल वास्टिंग भी होती है. अब बात करते हैं मेलानिन पिगमेंटेशन की. तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम हो रहे हैं और सेकेंडरी वाला एडिसोनियन डिजीज नहीं है, मीन्स अगर पिट्यूटरी सही तरीके से काम कर रहा है तो नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू ACTH का लेवल बढ़ना चाहिए. और अगर ACTH का लेवल जब भी बढ़ता है तब MSH का लेवल भी बढ़ता है. इसके बीच में लिंक समझिए. प्रो ओपियोमेलानोकॉर्टिन एक सब्सटेंस है जो प्रिकर्सर है बहुत सारे कंपाउंड्स का, जिसमें कुछ एंडोर्फिन्स, MSH, ACTH और बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं. तो जब ACTH का सिंथेसिस ज़्यादा होगा उसके लिए MSH का सिंथेसिस भी कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो जाएगा. तो उसकी वजह से थिन स्किन जो है वहाँ पे म्यूकस और स्किन का पिगमेंटेशन इंक्रीज होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा. तो लिप्स और निपल पे ये विजिबल होगा. ओके. हाइपर एडरेनलिज्म, इसको कशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेनली यहाँ पे कॉर्टिसोल का रोल होता है, यानी अगर हाइपर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है. ओके. सो इसके कॉजेज की बात करें तो फर्स्ट इज एडेनोमा ऑफ पिट्यूटरी, मीन्स सिक्रेटिंग ट्यूमर, हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी. तो मतलब रेगुलेटरी हार्मोन्स का ज़्यादा सिंथेसिस, तो उसकी वजह से कशिंग डिजीज हो रहा है और वो कशिंग सिंड्रोम को कोज कर रहा है. मीन्स ACTH ज़्यादा हो गया, रेगुलेटरी हार्मोन ज़्यादा हो गया. सेकेंड इज हाइपोथैलेमस. ये भी वन एंड सेम थिंग कि हाइपोथैलेमस समहाउ किसी रीज़न से ज़्यादा एक्टिव है तो वो भी ACTH को नेचुरली ज़्यादा सिक्रेट करवा रहा है, तो उसकी वजह से भी कशिंग सिंड्रोम हो रहा है. थर्ड इज एक्टोपिक कार्सिनोमा. ये बेसिकली कह रहे हैं एक्टोपिक मीन्स अदर देन नॉर्मल, तो एड्रिनल कहीं और से आ रहा है अदर देन एड्रिनल ग्लैंड. ओके. सो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा हार्मोन्स आ रहे हैं. फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट हमें उसे यूज़ करना था कॉर्टिसोल को, तो उसकी वजह से हमने उसे बाहर से दिया बट वो बॉडी के लिए नेचुरली ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है. ठीक है. अब अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें ACTH डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी हाइपर एडरेनलिज्म में, तो हमें डेक्सामेथासोन टेस्ट करना है. इसका नाम सफिशिएंट है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. ओके. अब कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं
हाइपररेनिज्म के, जैसे फेस पे एडमेटस अपीयरेंस होना, तो मून फेस लाइक। कशिंग सिंड्रोम में मून फेस वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो उसको रीज़न भी यही है कि एबनॉर्मल फैट मोबिलाइजेशन। ओके, एंड थर्ड इज एब्डोमिनल थोरेक्स से फैट आ रहा है, तो वो बफेलो टॉर्सो, बैक के अंदर बफेलो जैसा टॉर्सो क्रिएट कर सकता है, तो वो भी एक स्पेशल फीचर हो गया। तो ये फैट के मोबिलाइजेशन की वजह से है। सेकेंड है ACTH का लेवल। अब अभी लास्ट हमने हाइपरएडनिज्म में देखा कि ACTH का लेवल जब बढ़ रहा था तब MSH का लेवल बढ़ रहा था। तो यहाँ पे अगर ACTH का लेवल कम है तो उसकी वजह से डिपिगमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि हाइपर है, नेगेटिव फीडबैक, ACTH का लेवल कम होगा तो उसके वजह से MSH भी कम बनेगा, तो डिपिगमेंटेशन हो जाएगा। ओके, अब बेसिकली तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स की बात करते हैं, यानी हम कॉर्टिसोल की बात करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे अगर एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से एक्ने और हिस्टोटिज्म जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हुए तो एल्डोस्टेरोन एंड हाइपरटेंशन, बिकॉज NaCl, वाटर रिटेंशन, हाइपरटेंशन। ओके, so that's all for this video. If you find it useful, please like it and subscribe our channel for more such videos. If you have any suggestions, please let us know in comments below. Thank you.